लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये जो सास बहू का रिश्ता है ना जी, ये सबसे खतरनाक किस्म का रिश्ता है। इसकी वजह से लोगों के घर भी उजड़ जाते हैं अगर सासें सही तरीके से डील ना करें। और इसमें मेजॉरिटी कसूर सासों का होता है। वो कहती तो है कि ये बेटी है मेरी। देखें, बेटे की शादी करने से पहले औरतें अपने खामदों के साथ लड़ती हैं अपनी भांजियों और भतीजियों के हक में। अपनी औलाद के बारे में वो सुन लेंगी, लेकिन अपनी बहन की बेटी, अपने भाई की बेटी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनती। लेकिन उसी बेटी को जब ब्याह के लाती है ना, तो सबसे बड़ी चुड़ैल वही वाली उसकी खाला और फूफी बन जाती है। बिल्कुल, कितना हैरानकुन बात है। क्योंकि ये जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना आपका, और चीजें शेयर होनी शुरू हो जाएंगी, किचन शेयर होगा, तो जाहिर है फिर हर इंसान के अंदर एक खुदा छुपा बैठा हुआ है। इस एतबार से देखें, ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है ना बात, तभी तो इंसान ने दावा खुदाई किया है। लेकिन ये ख्वाहिश अल्लाह ने आपकी जन्नत में पूरी करनी है, वहां कुन फयकून होगा। लेकिन यहां अगर आप कहें कि बस मैं ही मैं हूं, तो ये नहीं। तो इस ईगो के ऊपर आपने काबू पाना है। सास बहू का जो रिश्ता है, इसका कतई ये मकसद नहीं है कि बहू ने सास के बेटे को अगवा करके साइड पे हो जाना है। जी। इसके साथ हम पैरेलल में बताते हैं कि भाई ये जो औरत है सास, वो अपने बेटे पर उसकी बीवी से ज्यादा हक रखती है। औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके खावंद का है और मर्द पे सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है। बुखारी मुस्लिम हदीस है, पहले 3 हक इसके हैं, चौथा बाप का देश। अच्छा, लेकिन औरत पे उसके खावंद का है, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है, अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खावंदों को सजदा करें। ये अलग होने का कतन ये मकसद नहीं है कि कोई मर्द अपने माँ बाप को गलने सड़ने के लिए छोड़ दे, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश ना आए, नाउज़ बिल्लाह वो बीमार हो जाए, वो उन्हें हॉस्पिटल ना लेके जाए, उनकी तीमारदारी ना करे। ये बिल्कुल नहीं है। ये सारा कुछ मर्द ने करना है, लेकिन मर्द की बीवी ने नहीं करना, मर्द ने करना है, चाहे वो जिस तरीके से भी करे। अगर वो ये समझता है कि मेरी बीवी करे तो ठीक है, फिर कुछ दो कुछ लो, आप जाके अपनी बीवी की मां की खिदमत करनी शुरू कर दें। तो आप इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं आपस में, तो वो जरूर करें, इस पे कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन आप देखें, आज तक किसी औरत ने मोहल्ले की बूढ़ियों के सामने अपनी सगी बेटियों की शिकायत नहीं की कि मेरी बेटी तो छुट्टी वाले दिन सोई रहती है और 11 बजे उठती है, लेकिन बहू बेचारी 9 बजे भी उठे तो बताया जाता है, तो पूरे मोहल्ले को बताती है। तो ये किस तरह वो दावा करती है कि मैं उसे बेटियों की तरह ट्रीट करती हूं? और फिर जरा उसी सास से पूछें कि तुम्हारी जो बेटी है उसका शौहर कैसा होना चाहिए, तो वो तो कहेगी रन मुरीद हो। बिल्कुल। तो बस फिर जो अपने लिए पसंद करते हो, बुखारी मुस्लिम में है, वही दूसरे के लिए भी पसंद करो। ये ईमान की एक बुनियादी अलामत है। तो मेरा ख्याल है इंसान अपने आप को दूसरी जगह पे रख के देखे ना, तो अल्लाह के फजल से इंसान अपना जब आईने में मुंह देखता है ना, उसे पता चल जाता है कि मैं कहां पर गलत हूं।